कि 20 या 20 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव के जनपद हैं, वहां एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश स्तर से जाएगा, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जाएगा, और ऐसे जनपदों में ये जो अधिकारी सीनियर जाएंगे, ये कम से कम 1 सप्ताह कैंप करेंगे और 1 सप्ताह जनपद में कैंप करते हुए वहां की पूरे लॉकडाउन की व्यवस्था, वहां के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की व्यवस्था, वहां पर जो भी कैंप संचालित हो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था देखेंगे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि ऐसे जो 20 या 20 से अधिक वाले जनपद हैं, अगर उसी जनपद में मंडल स्तर पर आईजी या डीआईजी तैनात नहीं है और ऐसा जनपद है जहां वरिष्ठ कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, तो आईजी स्तर का भी एक अधिकारी जो है ऐसे जनपदों में भेजा जाएगा। इस पुलिस अधिकारी के लिए भी लॉकडाउन की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया। तो 20 या 20 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के करीब 15 जनपद आज है, लेकिन नोएडा में सीओ ग्रेटर नोएडा पहले से समीक्षा कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर बाकी 14 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 अधिकारी जो है फील्ड में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज लोक भवन में 10:30 बजे टीम 11 के साथ और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आज पुनः बहुत ही विस्तृत रूप से लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा की और प्रत्येक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लिए यह निर्देश दिया कि फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मंडी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। यह सुनिश्चित वो करें कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई चेन में जुड़े वाहन को छूट का दुरुपयोग न हो और यह जारी किया जाए। और ये मैं पूरे प्रदेश के लिए कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर या किसी मुख्य मार्ग पर अगर किसी ट्रक में जानबूझकर सवारी बैठाई जाएगी तो ऐसे ट्रकों को जब्त कर लिया जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है वो पुलिस विभाग और सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के लिए है कि हर हालत में यदि ढोते हुए कहीं भी कोई भी वाहन छोटा या बड़ा अवैध रूप से ले जा रहा है तो ऐसे वाहन को भी जब्त कर लें। तो ट्रांसपोर्टर्स और इस प्रकार के जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ये चेतावनी रहेगी कि वो किसी भी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, जो हिदायत है उसको फॉलो करें। केवल ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी में रहेगा। लौटते टाइम भी अगर गाड़ी खाली जाएगी तो कोई और व्यक्ति उसमें नहीं बैठेगा। आईटी डिपार्टमेंट ने जो है 23,000 जन सुविधा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिए हैं। 23,000 एक कॉमन सर्विस सेंटर पर 2 व्यक्ति काम करते हैं, तो लगभग 46,000 लोग जो है इनमें काम कर रहे हैं। 7,022 औद्योगिक इकाइयां अब चल रही हैं। लगभग 1,26,000 लोग इन औद्योगिक इकाइयों में कार्य कर रहे हैं। 28 चीनी मिलों ने समस्त गन्ने की अपनी पिराई कर ली है और 92 चीनी मिल ऐसी हैं जिनमें अभी काम चल रहा है। और ये भी बताकर हमें खुशी है कि 16,418 करोड़ रुपया का इस वर्ष गन्ने का मूल्य का भुगतान भी पूरा कर दिया गया है। 16,413 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। आपको बताया गया ईंट भट्टे 12,027 शुरू हैं और लगभग 5,70,000 से अधिक श्रमिक इनमें कार्य कर रहे हैं। यूपीडा द्वारा अपने 3 कार्य शुरू कर दिए गए हैं और आज की तारीख में यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो 11,200 करोड़ से अधिक का कार्य है, लगभग 4,835 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में
2122 मशीनें काम कर रही हैं। 2122 किसी भी प्रोजेक्ट पर इतनी अधिक संख्या में मशीनें कहीं भी प्रदेश में नहीं लगाई गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य भी जो है तेजी से हो रहा है। तबलीगी जमात से या उनके संपर्क में आए या जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उस तरह की कुल संख्या जो है वो 938। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर लोग स्वस्थ होकर के लोग अपने घर जा रहे हैं। और जैसा हम लोग बार बार शुरू से कह रहे हैं कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमें सावधान रहना है। और जो आपका सहयोग मिल रहा है, जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, और लोग बाग जब भी बाहर निकल रहे हैं अपने चेहरे को कवर करके चल रहे हैं, फेस कवर लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें इसका भी लाभ अपने प्रदेश में मिल रहा है। और इस यही वजह है कि अब हमारे जो नंबर्स हैं वो स्टेबलाइज हो गए और उनमें थोड़ी कमी भी हमको देखने को मिल रही है। जो टेस्टिंग की बात होती है, टेस्टिंग हमारे यहाँ कल जो है कुल 3737 सैंपल भेजे गए। 3737 सैंपल्स जिलों से कलेक्ट करके भेजे गए प्रयोगशालाओं को, और प्रयोगशालाओं ने कल यहाँ रिकॉर्ड टेस्टिंग की है। 3955 सैंपल टेस्ट किए गए। तो जो हमारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ था, अब वो भी धीरे धीरे हमारा क्लियर हो रहा है। पूल टेस्ट लगातार चल रहा है, और पूल टेस्ट में अब केजीएमयू लखनऊ, एसजीपीजीआई लखनऊ, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ और मेडिकल कॉलेज सफई, 4 प्रयोगशालाओं के द्वारा कल पूल टेस्ट किए गए। और पूल टेस्ट में कुल मिलाकर के 812 सैंपल पूल के द्वारा टेस्ट किए गए। जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय एडमिटेड हैं, उनकी संख्या है 1584, 1584। और क्वारंटाइन फैसिलिटी में मरीजों की संख्या, जिनको हम लेकर आते हैं, जो पॉजिटिव के कांटेक्ट होते हैं या जिनमें थोड़े बहुत विलक्षण दिखाई पड़ते हैं, उनकी संख्या 11826। क्वारंटाइन बेड्स की संख्या बढ़कर के 16869 हो गया है, जिसको हमने अरेंज किया हुआ है लोगों के लिए 16,869। और आइसोलेशन बेड्स की संख्या हमारी अभी लगभग 10,000 है।